हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ने के लिए, जिसमें कल मैंने मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड कर रहा था मेटल्स को। तो उसी मेटल्स को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। मटेरियल एंड मैटर। मटेरियल एंड या मैटर्स। मैंने कल भी बताया था, आज एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को कि मटेरियल या मैटर दो तरीके के होंगे। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर प्योर मैटर। प्योर मैटर में दो टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर मैटर में ओनली वन टाइप्स, ओनली मिक्सचर। कल हमने जो कुछ एग्जांपल्स देखा हुआ था, उस एग्जांपल्स को यहाँ पे लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर्स है कौन। लेकिन कल मैंने एक और चीज़ बताया हुआ था कि ये जो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर्स है, जो भी है, ये तीनों के तीनों जो है मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। या ओनली मेटल्स भी है, ओनली नॉन मेटल्स भी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है, या केवल नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम आते हैं, देखते हैं कि कल जो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा हुआ था, कुछ पिक्चर्स देखे हुए थे, उसमें से कौन से जो है प्योर में आते हैं, कौन से इम्प्योर में आते हैं। प्योर में भी कौन एलिमेंट्स है और कौन सा कंपाउंड है। तो आते हैं, तो एक बार देखते हैं कि एलिमेंट में तो हमें प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है प्योर मैटर है और ये जो है हमें एलिमेंट के रूप में है। फिर डायमंड प्योर मैटर है और एलिमेंट के रूप में है। फिर डायमंड के बाद हमारे पास आता है सुगर। सु सुगर आता है। सुगर के बाद हमारे पास साल्ट भी था। साल्ट के बाद हमने जो शॉर्ट लिस्टेड किया तो प्योर वाटर, प्योर वाटर, जिसको मैंने कल बताया था कि डिस्टिल वाटर भी मिक्सचर में आता है। मिक्सचर में जो हमें दिख रहा है पनीर, पनीर के बाद पॉट जो स्टेनलेस स्टील के थे। ये भी हमारे मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं, पनीर, पॉट, रिवर वाटर, रिवर या लेक वाटर, जो कल तस्वीरों में बहता हुआ पानी दिखाया गया था। और फिर आता है हमारा वुलन टॉय, वुलन टॉय। यानी हमने जो कल के एग्जांपल्स जो थे उसको हमने शॉर्ट लिस्टेड किया। तो प्लेटिनम, डायमंड एलिमेंट में आता है, सुगर, साल्ट, प्योर वाटर कंपाउंड में है, पनीर, पॉट, रिवर या लेक वाटर या वुलन टॉय। मैंने तो शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी कि मैंने इनको शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया, यानी इनको शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया। तो कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी देखकर, जो इस सब की अलग अलग है। जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि प्लेटिनम और डायमंड दोनों हार्ड हैं, इसके कारण इनकी एक प्रॉपर्टी बना दी। फिर सुगर, साल्ट, प्योर वाटर,
शुगर सॉफ्ट है, आसानी से इसको प्रेशर किया जाए, प्रेशराइज किया जाए तो ये पाउडर फॉर्म्स में आ जाते हैं। वही स्थिति साल्ट की भी होती है। और प्योर वाटर, प्योर वाटर को तो हम लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते, लेकिन प्योर वाटर है तो इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हमने जो है कंपाउंड के कैटेगरीज में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? तो एक तो क्लियरिटी आ गई होगी कि इधर जो बना हुआ है प्लेटिनम या डायमंड्स, ये कुछ अलग होगा और इनके स्ट्रक्चर कुछ अलग होंगे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड हो। यहाँ पे प्योर वाटर की जब प्रॉपर्टी लिए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अलग नज़रिया है। उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ये क्या आता है, प्योर वाटर कंपाउंड में आता है। वो नज़रिया अलग क्या है? तो जैसे इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, तीनों क्या किया हुआ है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, चाहे शुगर है, साल्ट है या प्योर वाटर है, क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट। लेकिन किस रेशियो में? तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड मास है इनका, उनको कंबाइंड किया गया फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट को, तो ये शुगर, साल्ट और प्योर वाटर बना। तो बाकी दो प्रॉपर्टी से तो प्योर वाटर डिफरेंट है इस मामले में, क्योंकि दोनों पे प्रेशराइज किया जाता है शुगर और साल्ट को, तो पाउडर फॉर्म्स में आते हैं। वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है। साथ में शुगर साल्ट सॉलिड है, लेकिन ये क्या है? प्योर वाटर लिक्विड है। लेकिन जो एक प्रॉपर्टी जो इन तीनों को सिमिलर लाती है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो, यानी एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड रेशियो में किया गया है उनके मास के बेसिस पे। इस कारण से जो है हम इनको एक ग्रुप में ला देते हैं। अब आते हैं पनीर। पनीर की बात करते हैं, पॉट की बात करते हैं, रिवर या लेक वाटर की या ओलन टॉय की। इनका जो कॉम्बिनेशंस है, इसमें जो मेटल, नॉन मेटल्स या जो यूज हुए, यानी जो एलिमेंट्स इनमें यूज हुए हैं, वो फिक्स रेशियो में नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिक्स रेशियो में है भी, नहीं भी है। नहीं का इन द सेंस क्या है कि इनको अगर सिर्फ मिक्स किया जाता है इस एलिमेंट्स को, तो पनीर हमारे बन सकते हैं, पॉट बन सकता है, रिवर या लेक वाटर और उलन टॉय भी बन जाता है। इनमें जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनका एक कोई फिक्स या स्पेसिफिक रेशियोज का यूज करके हम लोग नहीं बनाते हैं। इस कारण से जो है इनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं, जिसको हम लोग इम्प्योर भी कह सकते हैं या मिक्सचर भी कहते हैं, यानी इम्प्योर में आता है, इम्प्योर मैटर्स में आ जाता है, जिसमें पनीर है, पॉट है, लेक वाटर और उलन टॉय है। क्यों इनको बाकी से अलग किया गया है? तो एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो कहता क्या है कि इसमें एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन हुआ है किसी भी रेशियोज में हो जाएगा, एनी रेशियोज इन मासेस। इन मास के बेसिस पे एलिमेंट का जो है किसी भी रेशियो में जो है जब कॉम्बिनेशंस होता है तो हमारा क्या बन जाता है? मिक्सचर्स बन जाता है। बाकी कुछ प्रॉपर्टी तो सेम है, जैसे पनीर सॉलिड है, पॉट ये भी सॉलिड है, रिवर या लेक वाटर ये लिक्विड स्टेट्स में है, उलन टॉय ये जो है आपका ये भी सॉलिड है। लेकिन पनीर और उलन टॉय काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जबकि पॉट मिक्सचर होते हुए भी हार्ड है, इससे चोट लगता है, जैसे हमारा प्लेटिनम या डायमंड है उस तरह से लगता है। लेकिन चूंकि ये क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इन एनी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ द मास, ऑन द बेसिस ऑफ द मास। तो मास के बेसिस के कारण जो है ये पूरी तरह से क्या है? डिफरेंट हो गया है। तो बातें समझ में आए? जैसे प्लेटिनम, डायमंड, शुगर, साल्ट, प्योर वाटर, पनीर, पॉट, रिवर या लेक वाटर या उलन टॉय। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वह फिर से मैं रिपीट करता हूं कि प्लेटिनम और डायमंड दोनों हार्ड हैं, दोनों काफी ज्यादा हार्ड है। फिर दोनों में क्या होता है कि अपनी अलग एक खासियत है। प्लेटिनम जो शाइनिंग करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखे हुए है, और ये डायमंड चमकता है। शुगर, साल्ट और प्योर वाटर सॉफ्ट है, लेकिन इसमें से दो क्या है? इतने सॉफ्ट है कि हल्का प्रेशराइज भी किया जाता है तो पाउडर फॉर्म्स में चले आते हैं। वहीं प्योर वाटर लिक्विड स्टेट्स में। लेकिन फिर इनकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों को एक साथ रखे हुए है? तो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो। वही स्थिति पनीर, पॉट, रिवर, लेक या उलन टॉय के साथ है। इसके साथ क्या है
कि जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट्स हैं वह इन एनी रेशियो, यानी एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी रेशियोज या कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इन एनी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ मास इज नोन एज मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर्स के स्ट्रक्चर्स हो गए, उसको मिक्सचर कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? एक बार फिर से आते हैं प्लेटिनम और डायमंड्स पे। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? जैसे मैंने दो का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, कंपाउंड का भी या मिक्सचर्स का भी। एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर सिंगल टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं, किसमें? प्लेटिनम और डायमंड में। तो जब सिंगल पार्टिकल्स हो, एक ही तरह के पार्टिकल्स अगर कहीं पे भी प्रेजेंट्स होते हैं, किसी भी मेटर्स में प्रेजेंट्स होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट्स होते हैं, उसमें कोई दूसरा अदर पार्टिकल्स ना हो, कोई डिफरेंट अदर पार्टिकल्स नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है? हमारा एलिमेंट हो जाता है। जो कल मैंने बताया होता, लगभग 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी को कैरी किए हुए हैं अपने स्ट्रक्चर्स में, कि ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स से उनका फॉर्मेशंस हुआ। अब आते हैं हम कंटेंट में। जैसे कि अभी मैंने कंटेंट के बारे में आया, पहला आया एलिमेंट्स, फिर उसके बाद से आया है ऑकरेंस ऑफ मेटल, फिर ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बाद मिक्सचर आया है, मिक्सचर के बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आया है, यूजेज ऑफ मेटल्स। यानी इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जो पढ़ने हैं इसमें कंटेंट में एलिमेंट है, ऑकरेंस ऑफ मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, मिक्सचर है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है और यूजेज ऑफ मेटल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यही है हमारे पास कंटेंट में। तो यहां पे यानी सबसे पहले जो हमें पढ़ना है इस कंटेंट में वो है एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद ऑकरेंस ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मिक्सचर्स और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। मीन्स कि ये जो इतने सारे जो हैं इस कंटेंट में वो हमें मेटल्स में पढ़ना है, और बाकी जो हिस्सा बचा है वो हमें किस में पढ़ने हैं? नॉन मेटल्स में। नॉन, यानी एक बार फिर से जो इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जो इसका हेडिंग था मेटल नॉन मेटल्स, उसमें हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखे हुए थे जिसमें हमने बताया था कि ये कहीं ना कहीं से मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड है। फिर मैंने बताया कि सारे पिक्चर्स में कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ही हैं, तो उसमें भी दो तरह के कॉम्बिनेशंस आए, फिक्स रेशियो में और एक अनफिक्स्ड रेशियो में, यानी ऐसे इस स्थिति में आए हैं मेटल और नॉन मेटल। अब आते हैं यहाँ पे एलिमेंट के बारे में। तब कहता है क्या है कि एलिमेंट, एलिमेंट जो है ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। एक मेटल, दूसरा हो गया मेटलॉइड और तीसरा हो गया नॉन मेटल। थर्ड क्या हो गया? इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया गया जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हो, यानी सिंगल टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। उसमें मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो कंटेंट में था कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी उससे पहले भी क्या था? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो हम लोग ये दिखाई देंगे कि ये मेटल्स में ऑकरेंस कैसे हो पाएगा इनमें। जैसे देखो यहाँ पे
प्योर सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स। मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स का यूज किया, यहाँ पे एटम्स है, एक नया वर्ड है। तो पार्टिकल्स और एटम्स दोनों डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल मैंने जो है इसी चीज को जो है पार्टिकल्स के रूप में समझाया कि जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो यहां पे एटम्स की चर्चा किया, तो हम पार्टिकल्स को किससे रिलेट कर रहे हैं, एटम से रिलेट कर रहे हैं। फिर कह रहा है क्या कि स्मॉल यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। फिर एक दूसरा भी कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम्स है। मीन्स कि एलिमेंट एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, और उसमें भी जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। मीन्स कि अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द एटम in the same type of the atom. Combinations of the same type of the atom is called element. तो ये हमारे एटम्स हो गए। तो ये एटम यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट हो जाएगा, एटम हो जाएगा। एलिमेंट कैन नॉट ब्रोकन इनटू द स्मॉलर यूनिट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स द वेराइटीज ऑफ सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंट, जैसे हम यहां पे लिए हुए थे प्लेटिनम और डायमंड, जिसको मैंने प्रीवियस में मैंने दिखलाया हुआ था कि ये एलिमेंट्स में है, प्योर सब्सटेंसेस में है, वो भी प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट में है, यानी सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। तो जरा उसी प्लेटिनम, तो कहता क्या है कि प्लेटिनम के बारे में, प्लेटिनम कहता क्या है प्लेटिनम के बारे में कि इसका जो ये क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट में भी कौन सा है, मेटल है। क्या है, मेटल। तो कहता क्या है कि जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो भी क्या है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्लेटिनम, प्लेटिनम, वो भी प्लेटिनम ही होगा, प्लेटिनम ही होगा। लेकिन प्लेटिनम से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। प्लेटिनम से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। यानी इस प्लेटिनम को हम लोग क्या कह दिए, एटम कह दिए। यानी कहता क्या है कि किसी भी मेटल का, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसमें पार्टिकल्स, उसमें एलिमेंट्स आएंगे, और उसमें जो सबसे छोटा होगा उस एलिमेंट्स में उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो हमारे जितने सारे एलिमेंट्स हैं, यानी 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें से 92 जो है नेचुरल ऑकरिंग्स है, और बाकी जो है हमारे 26 जो है मैन मेड है। तो इस सारे दोनों मिला के यानी 118 एलिमेंट्स हमें अभी तक नोन है। इन 118 एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, हमारे एटम है। तो हर एलिमेंट के अपने एटम्स और सेम काइंड के हैं, क्योंकि सेम थिंग से बने हुए हैं। चलिए, कहता क्या है कि एलिमेंट कैन नॉट ब्रोकन डाउन द स्मॉलर यूनिट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस। फिर कह रहा है देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट known today, out of which 92 are found in nature, while remaining element have been prepared by the artificially. यहां पे जैसे कि कुछ मेटल्स को दिखलाया गया है, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को दिखाने की कोशिश की गई है, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है, ये एल्युमिनियम है। फिर हमारा ये क्या है, आयरन है, जो नेचुरली रूप से आयरन एल्युमिनियम। मैं आपको बता देता हूं कि आयरन और एल्युमिनियम दोनों क्या है, नेचुरल से, ये मैन मेड नहीं है।
अभी हम लोग जितने सारे मेटल्स को देखते चलेंगे वो सब क्या है, नेचुरली है। कैल्शियम नेचुरल है, कलर्स में इनके दिखाई दे रहे होंगे, ये तो सिल्वर कलर्स में आ जा रहा है। कैल्शियम, यहां पे 3 अलग अलग मेटल्स दिखाए गए, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। मजेदार बात देखिए कि आपको एल्युमिनियम, सॉरी, जैसे एल्युमिनियम दिखाया गया है, इसको ओपन में दिखाया गया है, एक स्ट्रिप, एक लॉन्ग स्ट्रिप के रूप में दिखाया गया है, एक लॉन्ग स्ट्रिप के रूप में जो है इस एल्युमिनियम को दिखाया गया है, यानी ये एयर के कांटेक्ट में भी रह सकता है। एक दूसरा आया हमारे पास आयरन। आयरन छोटे छोटे जो है स्मॉल स्टोन के पीसेस के रूप में हमें दिखाया गया है यहाँ पे। फिर कैल्शियम, ये भी छोटे छोटे स्मॉल स्टोन के रूप में दिखाया गया है। ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये जो है हमें एक जार के अंदर, आपको लग रहा है कि किसी लिक्विड में इनको रखा गया है, ऐसा लग रहा होगा कि एक जार है और जार के अंदर रखा गया है, वो भी किसी लिक्विड्स में। लिक्विड क्या है, यहां पे लिक्विड के रूप में उस लिक्विड का क्या नाम है, ये आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि आखिर इस लिक्विड में, ये तो दिख रहा है कि सोडियम लिक्विड में रखा गया, लिथियम लिक्विड में रखा गया, पोटेशियम लिक्विड में रखा गया, लेकिन लिक्विड है क्या, किस तरह का सब्सटेंस से बना हुआ। तो सिंपल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें केरोसिन में रखा गया, इस तीनों को जो है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तीनों को किस में रखा गया है, केरोसिन में रखा गया है। केरोसिन में इसलिए रखा गया है क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों जो है अगर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो बर्न कर जाते हैं, जबकि हमारा एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन, ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ये बर्न नहीं करते हैं, एयर के कांटेक्ट में आने पे बर्न नहीं करते हैं। ये मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये आते हैं तो बर्न नहीं कर पाते, जबकि वाइल सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम कम इनटू द कांटेक्ट दे बर्न। तो ये आपके हैं। फिर आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाया गया, ये मैग्नीशियम है, एक रिबन के शेप में है, बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है, सिल्वर कलर में दिखाई दे रहा है, हमारा सिल्वर कलर्स में दिखाई दे रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन है ये भी एयर के कांटेक्ट में आने पे जो है एक लेयर बन जाता है इस पे, जैसे लोहा रस्ट होता है, रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना, लोहे का ब्राउन कलर हो जाना, वही चीज जो है यहाँ भी जो है हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन के साथ भी इसी तरह के कलर्स चले जाते हैं, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने पे बर्न नहीं होगा। चलिए, मेटल इज एन एलिमेंट विच एटम्स रूडली लूजेज। यहाँ पे एक मेटल की प्रॉपर्टी एक बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी मेटल अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो मेटल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। एकदम सही है। कोई भी मेटल्स, जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यह लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया, Na+ बना लेता है, यानी इसको कटायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कटायन। एक पॉजिटिव चार्जेस बना लेता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन एकदम से नया वर्ड है, जैसे एटम आपके लिए नया था उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नया वर्ड है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, इससे। ये आपके लिए कुछ लग रहा होगा कि आखिर क्या है, सर ने यहाँ पे यूज कर दिया, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यूं समझिए कि स्कूल में बेंचेस फिक्स
हैं कि इतने बेंचेज रहेंगे, 20 होंगे, 11 होंगे, 15 होंगे एक क्लासरूम में। गर्मी की छुट्टी होती है, उसमें साफ सफाई होती है, तो जो इन साफ सफाई पे जो ध्यान दे रहे होते हैं, जो इसका अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, आपके क्लासरूम में एक बेंच डेस्क ज़्यादा हो जाता है। तो आपको लगता क्या है कि नहीं एक बेंच हट जाना चाहिए, तो एक्स्ट्रा बेंचेज जो होता है, तो उस क्लासरूम में जितनी संख्या उसके हिसाब से बेंचेज ज़्यादा हो गए, तो एक बेंचेज को आप रिमूव करना चाहिए। कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर मेटल की अपनी एक खासियत होती है कि वो खुद को क्या करना चाहता है, रॉयल बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है। जैसे उस क्लासरूम के बच्चे, एक एक्स्ट्रा बेंच आ जाने से कुछ बच्चे उस पर बैठना चाहते होंगे, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन जैसे उस बेंच को हटा देते हैं, सारे बच्चे अपने पुराने वाले प्लेसेस पे बैठने लगते हैं। किसी में ये हड़बड़ी नहीं होती कि हम एक्स्ट्रा बेंचेस पे बैठे। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है मेटल से, इसलिए लूज करता है क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम काउंटिंग नंबर के हिसाब से सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन को किस हिसाब से सोचते हैं? काउंटिंग नंबर के हिसाब से, कि कोई नंबर है जो मेटल्स के पास क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर वो नंबर्स को, उसमें से एक दो नंबर्स को वो रिमूव कर देता है, तो उसको लगता है कि नहीं अब सही है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं, और उस नंबर्स को वो रिमूव करके खुद को स्टेबल बना लेता है, खुद को एग्जिस्ट करने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर कहता क्या है कि मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल्स को हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो मेटल्स हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। फिर यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि 118 एलिमेंट्स में से सबसे अधिक क्या है, मेटल सबसे ज्यादा है, 92 है मेटल्स। कुछ मेजर मेटल्स के नाम दिए गए, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जो अभी हम लोगों ने जस्ट फिगर भी देखा हुआ था एल्युमिनियम का, आयरन का, याद आ रहा है? एल्युमिनियम, ये क्या है? एल्युमिनियम है। ये क्या है आपका? आयरन है। ये क्या है आपका? कैल्शियम है। ये क्या है आपका? सोडियम। ये क्या है आपका? लिथियम। ये क्या है? पोटेशियम। यानी एल्युमिनियम को एल से, आयरन को Fe से, कैल्शियम को Ca से, सोडियम को Na से, लिथियम को Li से और पोटेशियम को K से, और मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। ये सिंबल हो गया, ये मेटल्स के क्या हो गए, सिंबल हो गए, जिससे इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वहीं वहां पे कुछ मेटल्स के नाम दिए गए थे, वही मेटल्स ये हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और सबके जो स्मॉलेस्ट जो एटम होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जो एल्युमिनियम एलिमेंट है और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा यानी यूनिट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। फिर आयरन की भी वही स्थिति है, उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को या यूनिट को क्या कहेंगे, आयरन ही कहेंगे। कैल्शियम भी वही चीज है, सोडियम भी वही है, पोटेशियम और मैग्नीशियम के भी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। यानी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर जो है एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बने हुए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, यहां पे जैसे एल्युमिनियम को दिखाया गया है, तो मैं एक इमेजिनेशन करना चाहता हूं एल्युमिनियम के बारे में, कि इतना बड़ा जो क्यूबॉइड शेप में आपको दिख रहा है, एक क्यूबिकल शेप में जो आपको दिख रहा है, इस क्यूबिकल शेप के लिए हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखा रहे हैं। जो सॉरी,
ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फिर देखिएगा एक डॉटेड 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 क्यूबिकल शेप में दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो डॉटेड है, अगर मैं इनको भी कह दूं इन डॉटेड पार्टिकल्स को, ये क्या है आपके एल्युमिनियम है, और इनसे ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनको अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस के हिसाब से इनको यूनिट या हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट, या इसको हम लोग एटम भी कह सकते हैं, ऑफ एल्युमिनियम, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए, यानी छोटे छोटे यूनिट से। किसके यूनिट से, एल्युमिनियम खुद के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है सॉलिड शेप में, प्योर सॉलिड शेप में, जिसमें आपको जो है पूरी प्योरिटी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्युमिनियम कहेंगे। फिर उसके बाद से आयरन्स आते हैं, तो आयरन्स के भी एक पीसेस को उठाते हैं। ये भी क्या कर रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, इस तरह के डॉटेड कह सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे, आयरन एटम हो गया। क्या हो गया, आयरन एटम। आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Fe से। बताएंगे Fe से क्यों डिनोट किया जाता है, पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन दो की चर्चा की गई है। कहा जाता है क्या कि हमारे क्रस्ट पे, यानी अर्थ क्रस्ट पे जितने सारे मेटल्स हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में जो मेटल पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एब्यूडेंट मेटल। फिर जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे, वो है हमारा आयरन। आयरन जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है एविडेंट मेटल्स है जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। उनके परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं, एल्युमिनियम और क्या है, आयरन। ये आयरन हो गया और ये क्या हो गया हमारा, एल्युमिनियम। ये क्या हो गया हमारा, आयरन, और ये हमारा एल्युमिनियम। एलो यहाँ पे भी सिंबल के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। तो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। ऐसे अर्थ के क्रस्ट पे लार्ज अमाउंट में जो है, अगर टोटल एलिमेंट की बात की जाए तो सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। यानी लार्ज अमाउंट में, अगर हाईएस्ट लार्ज अमाउंट में बोला जाए तो ऑक्सीजन, जिसको O2 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन। ये जो है पूरे अर्थ के क्रस्ट पे जो है लार्ज अमाउंट में जो है जो पाए जाते हैं वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। ये क्या हो गया, सिलिकॉन का सिंबल है, Si, सिलिकॉन। सब लैटिन वर्ड में लिखा गया है। तो समझ में आया, पूरे एलिमेंट में अर्थ के क्रस्ट पे लार्ज अमाउंट्स में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। सेकंड क्या है, सिलिकॉन है। उसके बाद से हमारा क्या आता है, एल्युमिनियम, आयरन आते हैं। यही है अर्थ के क्रस्ट में। यानी अर्थ में क्रस्ट के कहने का मीनिंग ये है कि हमारे मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं लार्ज अमाउंट्स में, उसमें एल्युमिनियम है, आयरन है मेटल्स में। और पूरे एलिमेंट्स की बात की जाए, यानी मेटल नॉन मेटल मिला के, तो इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आता है। फिर यहाँ पे एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, बड़ा सा पिक्चर। इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है, यहां पे जो स्थिति जो दिखाई जा रही है, ये कोर है। ये क्या है, कोर है।
ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है? कोर। और कोर में जनरली जो है तीन हमारे जो है मेटल्स पाए जाते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये हमारे जो है आयरन, निकल और कोबाल्ट पाया जाता है। जो ये कहाँ पे पाया जाता है? कोर में पाया जाता है। अर्थ, अर्थ को जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, सेकेंड आ गया मेंटल, और थर्ड में आता है अर्थ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर जो मिडिल वाला हिस्सा आता है लगभग 2900 किलोमीटर का जो है यह जो है स्ट्रक्चर्स बना हुआ है मेंटल। उसके बाद से हमारा जो है थर्ड नंबर पे क्या आता है? जो सबसे सेंटर में है, बीचों बीच है अर्थ के और काफ़ी डीप्ड है। यहाँ पे हाई प्रेशर्स होता है, हाई टेम्परेचर्स होता है, जिसके कारण आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होते हैं ये तीनों के तीनों जो हैं मेल्टेड फॉर्म्स में होते हैं। मेल्टेड मेल्टेड फॉर्म में होते हैं ये तीनों के तीनों। कोर में जो है आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, जबकि वहीं क्रस्ट पे अभी आपने देखा है ऑक्सीजन या सिलिकॉन या सबसे लार्ज अमाउंट्स में जो मेटल्स में सबसे लार्ज अमाउंट्स में एल्युमिनियम या आयरन जो है यह क्रस्ट में पाए जाते हैं। मेटल्स में अदर जो है हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं मेटल्स में। और कोर में हमारा जो है ये अर्थ का काफी इनसाइड हिस्सा है जहां पे मेल्टेड स्टेट में जो है आयरन, निकल और कोबाल्ट पाया जाता है। मेटल आर फाउंड मेनली इन अर्थ क्रस्ट आइदर इन फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। यानी कह रहा है क्या कि हमारा मेटल जो है, ये तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब कहता है क्या है कि जो मेटल है इसका ऑकरेंस है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में ये दो तरीके से होता है, एक फ्री स्टेट, फ्री या नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, और सेकेंड आता है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। इसी दो स्टेट में पाए जाते हैं। तो कहा जाता है क्या कि कुछ प्रीसियस मेटल्स होते हैं, जैसे आपका जो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स में यूज किया हुआ था तस्वीरों में, प्लेटिनम, प्लेटिनम ये फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। प्लेटिनम के बाद आपका गोल्ड फ्री स्टेट में, सिल्वर फ्री स्टेट्स में जाएगा, और काफी प्रीसियस भी होते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम में क्या होते हैं? काफी ज्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं। कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में जो है आपको नॉर्मल पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा इसका फिगर। फिर आयरन, सोडियम, ये सब जो है फ्री कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और सोडियम ये क्या पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में। ये जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन और सोडियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड। यानी कहता क्या है कि जो कंबाइंड स्टेट वाले होते हैं उनके साथ कुछ अलग तरह के टर्म्स लगे रहते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बोनेट, मेटल होंगे और इनके साथ क्या लगा रहेगा? कार्बोनेट।
फिर मेटल्स के बाद कार्बोनेट होंगे, फिर सल्फेट होंगे, मेटल होंगे और फिर उनके साथ क्या होंगे, मेटल सल्फेट। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मेटल सल्फाइड, मेटल क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे करके लगे रहते हैं। यानी ये जो है हमारे कंबाइंड स्टेट में मेटल कुछ इस तरह से होता है। हमारे किस स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट। यानी मेटल हमारे दो तरीके से पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट्स में और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मीनिंग हो गया किसी ना किसी के साथ अटैच होते हैं, यानी किसी दूसरे मेटल नन मेटल के साथ क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और उसमें से जो है हम लोग मेटल को गेन करते हैं। यानी जितने सारे हमारे 118 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली रूप से जो पाए जाते हैं, उसमें दो तरीके के हैं। ये जो बताया गया नेचुरली रूप से बताया गया, जिसमें फ्री या नेटिव स्टेट, फ्री नेटिव का मतलब जो उनका प्रॉपर स्टेट होता है उसमें, जैसे एल्युमिनियम अपने नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता, आयरन ये भी अपने नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता, सोडियम अपने नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता, ये किसी ना किसी नन मेटल के साथ कंबाइंड होते हैं या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होंगे, ये कंबाइंड होंगे। जो कंबाइंड नहीं होते, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ और भी है। अब आ जाइए, यहां पे कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, व्हाइट व्हाइट कार्बोनेट है, इसको हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स। ये व्हाइट रंग का था, यहाँ पे ब्लू कलर्स में आपको दिखाया गया, पाउडर फॉर्म्स में। ब्लू कलर में क्या दिखाया गया, पाउडर फॉर्म्स में, जो क्या है हमारा कॉपर सल्फेट है। ब्लू फॉर्म्स में ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट है। अगर इसका नाम देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं CuSO कॉपर सल्फेट। नाम कैसे होता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है कॉपर सल्फेट होने का, कि CuSO4 कहां से है, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि ये जो व्हाइट कलर से एक कार्बोनेट है यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, फिर एक कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर्स में है, और ये देखिए आयरन ऑक्साइड। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, कुछ पहले जब मैं आयरन का कंबाइंड स्टेट बता रहा था, आयरन ऑक्साइड, तो ये उसमें मैंने आयरन ऑक्साइड नहीं करके फेरिक ऑक्साइड का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आयरन ऑक्साइड दिखाना चाहता हूँ। छोटे छोटे स्टोन्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, काफी मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं। मजबूत होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, आयरन मिक्स है। अब आ जाइए, यहां पे जो है कह रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपको कुछ में हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है उनसे आप थोड़े बहुत जो है फैमिलियर हो चुके हैं। उसमें से मैं कुछ का नाम लिखता हूं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, बाकी और भी नेम है, लेड है, टीन है, जिससे आप फैमिलियर नहीं हुए हैं। एक लेड भी आता है, टीन भी आता है, जिससे आप फैमिलियर नहीं हुए हैं। ये पोटेशियम हो गया, के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्युमिनियम, Fe फॉर फेरस, Zn फॉर जिंक। इसमें से आप इतने से तो जो है फैमिलियर हैं, सॉरी Fe तक क्या है आप फैमिलियर। ये हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। कैसे, आपको कुछ वहां पे दिखाया गया है। पोटेशियम सोडियम को लिक्विड में डाला गया है, किस लिक्विड में डाला गया है वहां पे बताना भूल गए थे, लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं, उनको केरोसिन वायल में डाला गया है। किस वायल में डाला गया है, केरोसिन वायल में डाला गया है। किसको, पोटेशियम और सोडियम को, क्योंकि क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव्स होते हैं। अगर ये एयर के संपर्क में आएंगे तो स्वतः सेल्फ बर्न कर जाएंगे। हमको कहीं पे आग लगाने की जरूरत नहीं है,
ये सेल्फ ही बर्न कर जाएंगे और इनसे फ्लेम निकलने लगेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सेल्फ बर्न नहीं करते हैं, इनको बर्न करना पड़ता है। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन का फिगर देखा था, उस मैग्नीशियम रिबन को जब आप फ्लेम में रखते हो तो वो बर्न करने लगता है। फिर एल्युमिनियम बहुत दिनों तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहे ये भी ऑक्साइड हो जाता है। वही हाल आपका किसके साथ है? आयरन के साथ भी यही स्थिति है, यानी ये हाई रिएक्टिव मेटल्स में आ गया। फिर इसके बाद से आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इन सब से आप परिचित हैं, बस मर्क्यूरी का आप नहीं जानते होंगे। मर्क्यूरी ये क्या हो गया आपका? सिल्वर। और ये क्या हो गया आपका? गोल्ड। ये क्या हो गया आपका? कॉपर। कॉपर से तो आप परिचित हो गए हैं, आपको कॉपर सल्फेट दिखाया गया है। और फिर ये क्या हो गया आपका? प्लेटिनम। प्लेटिनम यानी इन दोनों से आप क्या है, थोड़े बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। तो आपको दो साइड लिखा गया, एक हाई रिएक्टिव मेटल्स, दूसरे साइड में लो रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन फिर भी आपको जो है ये दोनों हाई रिएक्टिव्स में ही आ जाते हैं, थोड़े से रिएक्टिव्स होते हैं, जबकि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम एकदम से रिएक्टिव नहीं होता। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर कल जो है हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे हम लोग? तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स से। ओके।